धोबी मुसहर पासी सुनकर भाई लोग, कनौजिया लोग, पहाड़ी भाग में चले जाइएगा तो खरवार, कोल, नट समाज के लोग, ये लोग आते हैं शेड्यूल कास्ट में। आरक्षण के लिए तो बाबा साहब याद आते हैं, लेकिन पद पाने के बाद किसी को बाबा साहब का ख्याल नहीं आता। गौर करना, अनुसूचित जाति का वह परिवार, दूगो औलाद, पवनी और देवाराम मेघवाल के बीच में बड़ा बेटवा, बढ़िया भैया का खुरखुर करता, बड़ा बेटा नरेश उम्र 12 साल 5 में पढ़ता, छोटा बेटा इंद्र मेघवाल उम्र 9 साल 3 में पढ़ता। अचानक 20 जुलाई के दोनों बचवा पढ़े चलना न देखे, चाहे बेटवा गरीब का होकर चाहे बेटवा अमीर का होकर, भैया हो सबकर दिल में एगो अरमान होला। आखिरकार एहू परिवार के दिल में अरमान मत तरह लगता। कौन में हरारू कह दिया ए हो बलमुआ कमाल करिले, मारी के मुस्की निहाल करिले। मौज मस्ती बदे यार, ऐसे ज्यादा रस विधावा में हो। माई बाबू भेजे थे उनको मम्मी पापा के अरमान हवा, एगो सूरज एगो चांद हवा। आखिर दोनों बच्चे चले हैं तो गईले स्कूल 20 जुलाई के सुगनावा, लागल पियास व्याकुल पानी बिना मनावा। बनारी हम पढ़ा के बाबा साहब दोनों लाल के बनाई हम। दोनों बच्चे चले स्कूल लगल बा। प्रार्थना के बाद वह प्राइवेट विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर का हेडमास्टर छैल सिंह क्लास लगल बा। क्लास लगला के बाद उस मासूम 9 वर्षीय इंद्र मेघवाल को अचानक प्यास लगती है, जोरों की प्यास लगती है। पानी की कीमत बतावे जाते हैं। हमारे जवान पढ़े लिखे खासतौर से बहुजन समाज के साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो फेसबुकिया बने हैं,
फेसबुक पे लिखते हैं स्टेटस लव इज लाइफ, लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है। उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं, प्यार नहीं करोगे तो मर जाओगे क्या? प्यार नहीं करोगे तो नहीं मरोगे, बल्कि प्यार करोगे तो सदमे में आकर के मर जाओगे। ध्यान से सुनिएगा, प्यार नहीं करोगे फिर भी जिंदगी गुजर जाएगी, प्यार नहीं करोगे फिर भी जिंदगी बीत जाएगी। न यकीन हो तो मान्यवर साहब को आप देख लो, मान्यवर कांसीराम साहब को आप देख लो ना। प्यार नहीं करोगे जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन प्यार पानी नहीं तुम्हारे लिए अगर मिलता है तो फिर तुम्हारी जिंदगी बेकार नहीं है, मर जाओगे। बेकार नहीं है, मर जाओगे। बेकार का रहबत तब न बेकार रही, जिंदे ना रहबत तब बेकार कहां से रही। पानी अगर 2 दिन नहीं मिले साथियों, आप मर जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं वाटर इज लाइफ। और मैंने नहीं कहा, इसे बाबा साहब ने प्रमाणित किया। पानी का मोल कितना है जिंदगी में मास्टर? अरे पानी खाली जीव के काल भइल, छैल सिंह के दूनो अखिया लाल भइल। भैया हो भैया हो, बचवा खाली मटकवा में से पनिया लियलस पियलस हो, पनिया पियल के तो काल बन गई। मारने लगा वह रंगदार मास्टर। जातिवादी मानसिकता का भेड़िया जब उस बच्चे को मारने लगा, 9 वर्षीय इंद्र सोच गया, लगता है मास्टर मुझे मार डालेगा। सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर आपके घर में बच्चे होंगे तो बस ये समझ लेना कि वही आपका इंद्र है, वो इंद्र आपका बेटा है। अगर आपके बच्चे के साथ विद्यालय में ऐसा सलूक हो तो फिर आप क्या करोगे? बेटा रो के मांगा था गुरुजी से छुटकारा, वो मार से, वो पिटाई से। कैसे? कहता मारी मते सुन माफ कई द गलती हमार हो। ए गुरुजी, हम नहीं जानली, अरे छुआला हमसे पानी, अजनती तो करती ना ऐसन नादानी। अरे मारी माँ
माफ कई द गलती हमार हो। ए बाबू रोता रह गया, लेकिन वह जातिवादी मानसिकता का मास्टर छैल सिंह किया क्या? विद्या के मंदिरवा में ए बाबू जातिवादी भेड़िया हो, मारे चाटा कानवा सूझ गईली अखिया तो ए पंचो फाटी गईली नसिया हो। अकनवा से बाबुआ के आवे लागल खूनवा, भइल जब छोटी इंदर नरेश सुगनवा हो। समाचार बजे अइले अपने भावनवा, तो मम्मी पापा पूछे देखी आँखी के सुजनवा, तो अरे कनवा में खून देखी रोवेली मालनवा। 4 बजे शाम को दोनों बच्चे पहुंचे। माई बाबू पूछे लगना ये हालत के कैल रे, ये हालत में तुम लोग कैसे आ गईला? बेटा रे क्या हुआ रे, बता ना। किसी लड़के से झगड़ा किया था? तुम्हें नरेश मारा है? नहीं। किसने मारा है? रो कर बता रहा है। 100 रुपया मामा, 100 रुपया पापा। अच्छा ये तोहर मामा हुए? अच्छा चलो चिन्ही लेनी कम से कम। ए हमरे अमन बाबू के मामा जी 100 रुपया। अच्छा जब आपके यहाँ गए थे तो आप थे? नहीं थे। अच्छा डिस्पेंसरी पे थे। और 100 रुपया अमन के पिताजी लालजी भारती डॉक्टर साहब के द्वारा सादर जय भीम नमो बुद्धाय उपस्थित जन समूह के कोट कोट सब आवा। कहता मटकी बड़ा शान से हमारे बाराती बंधु बैठे हैं, घराती बंधु बैठे हैं। साहब याद होगा वो जमाना जब आप चारपाई छोड़ करके उठ जाते थे। शायद इससे भी पहले जाएंगे तो आपको चारपाई भी नसीब नहीं था। हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे, बाबा साहब ने कहा था हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमारे समाज के लोगों का काम बन गया हम पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी पाएंगे, बीबी पाएंगे, टीवी पाएंगे, इसके बाद घर में सो जाएंगे। फिर बच्चा पैदा करेंगे, बच्चा नौकरी पाएगा, बीबी पाएगा, टीवी पाएगा, फिर वो घर में सो जाएगा। फिर बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन क्या कहेंगे अभी एक पीढ़ी नहीं बीती कि फिर दोबारा आप गुलामी के कगार पे खड़े हो। बाबा साहब की यही कहावत आप सब पे लागू होती है कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमारे महापुरुषों की रूहें आज भी रो रही होंगी इस ब्रह्मांड में कि हमने किस नालायकों के लिए लड़ाई लड़ी। बीबी के साथ रजाई में सोने वालों के लिए। शायद कुछ लोगों को हंसी आएगी, कुछ लोगों को हमारी बातों पे गुस्सा भी आएगी कि दियोनवा बोल क्या रहा है, लेकिन सच यही है। आप इतिहास उठा करके पढ़ लेना। आपको पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। इस विराह के माध्यम से मैं बताऊंगा। 2-4 साथियों की डिमांड पे इसीलिए इस विराह को गा रहा हूं, वरना मुझे भी बीरस गाने आता है। विराह का मध्य टाइम था, समाज के लोग बैठे, इसलिए मैं चाहता हूं कि कम से कम यह समाज तो जगे, यह समाज तो अपने महापुरुषों की कुर्बानी को समझे। क्लास 1 की नौकरी छोड़ करके मान्यवर कांसी राम साहब ने आपको शासक बनाने के लिए क्या से क्या नहीं किया, लेकिन आप अब कहां खड़े हो। बाबा साहब ने पूरा परिवार त्याग दिया, संविधान दे दिया, आपको पावर दे दिया, आपको अधिकार दे दिया, लेकिन आप कहां खड़े हो साहब। सवाल है
वही हकीकत दर्शा रहा हूं। वह बेटा रो करके कहता है, सुना होगा आप लोगों ने, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था, अब अंगूठा नहीं काटेंगे लोग। अब शिक्षा को इतना महंगा कर देंगे, शिक्षा को इतना महंगा कर देंगे कि आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे, उच्च शिक्षा नहीं दे पाओगे। प्राइमरी मिडिल में पढ़ने से क्या होता है? तो एमटेक बीए करने वाला लोग भी कहला कि टीका लगा के चलो थम, उन्हीं लोगों के लिए गए थे ना। पंडित का पतरा फेल हो गया, गोबर के गणेश मान लिए। अच्छी मुहूर्त में बारात आई है, अच्छी मुहूर्त में बारात आई है। जो अपने दिल में लगन है ना, कहीं ना कहीं पंडित का पतरा धीरे धीरे असर कर रहा है। अभी देखो बैठल ना शनिगारा को ज्योतिषी सारे भैया हम ऐसा ही बोली है ना, ई चूतियन के 420 में फंसावे के चाहता। ई कहला सन इंडिया मैच जीती, करे तुलहन का ग्रह नक्षत्र कहां लुका गेल बे? हाई समाज पढ़ा लिखल है करी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। दुख उनसे नहीं होती है, दुख आप लोगों से होती है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी। वो 11 चूतिया फेल हो गए। अब हमें चूतिया कहे में कोनो दिक्कत है का? कोई दिक्कत ना। हमारा पर धारा लगावे से पहले हित लोग 11 हो पर तो लोग के धारा लगावे के पड़ी। हम वकालत करीला है ना। वो चूतिया बना रहे थे ना, जीत जाते तो अरे अरे ज्योतिषी बाबा ने क्या कह दिया, हरला का बात तो हन्नी लोगन जैसन जोशी के खींच के जुत्ता ले मारे के रहे। ये बात पर कहा 100 रुपया 420 का केस लागू होता है 11 जोशियों के ऊपर कि तुम लोग झूठ क्यों बोल दिए। 100 रुपया भैया नमा ना बतौला। शिव प्रसाद सादर जय भी में मुबदाय गौर करेंगे। कहता मटकी करनवा गुरुजी, अरे मरले चाटर करनवा पापा, बचावे आई कलाश में। रोई रोई सुनावे दुखड़ा मम्मी के पास में, करनवा गुरुजी मरल करनवा पापा। इस हालात को देख करके मेरी कलम कुछ लिखने पे मजबूर हो गई। जैसा कि आप लोगों को आइडिया भी है, टोटल अपना लिखा हुआ बिरहा गाता हूं। सम्मानीय शिवालाल प्रधान जी 50 रुपया देकर के इस भाव पे सम्मान के सादर जय भीम नमो बुद्धाय भाव है। जाति से भारत मुक्त कब होगा, अरे पानी पीने न देती आस्था दूध पिलाती। सवालों का बौछार है। पढ़ने वाला हिंदू, पढ़ाने वाला टीचर भी हिंदू था और वह लड़का भी
मैं नहीं कह रहा हूं, तुम लोग मानते हो। ये मत सोच लेना कि ओम प्रकाश दीवाना हिंदू बना रहा है शेड्यूल कास्ट को। शैलेंद्र कुमार जी 60 रुपया, कहां से? चंवर से। 60 रुपया सादर जय भीम नमो बुधाय उपस्थित जनसमूह के कोट कोट सलाम। हम बहुजन समाज के लोग यानी शूद्र समाज हिंदू तब होते हैं जब वोट लेना होता है, नहीं तो हिंदू तब होता है जब हिंदू मुस्लिम राइट कराना होता है, मुसलमानों से लड़ाना होता है, तब हिंदू होते हैं। वरना अधिकार के लिए हम हिंदू, पावर के लिए हम हिंदू, सत्ता के लिए हम हिंदू, ट्रस्ट में पद पाने के लिए हम हिंदू नहीं होते हैं। ध्यान देना, पढ़ने वाला उनके हिसाब से अगर आप मानते हो तो पढ़ने वाला हिंदू, पढ़ाने वाला हिंदू, छूने वाला हिंदू, छुआने वाला हिंदू से हिंदू को इतनी है नफरत की मारने वाला हिंदू और मराने वाला कमीनों कहते हो भारत को मुसलमानों से खतरा है। उस बच्चे को किसी मुसलमान ने मारा था, किसी मुसलमान ने मारा था पानी पीने के लिए। साहब कुछ लोग कहते हैं हिंदू